नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करमीर में। आज हम बात करेंगे यदि आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में मास्टर इन आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में यदि आप MA करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है। जो MA अर्थशास्त्र कार्यक्रम का उद्देश्य सरल एवं बोधगम्य भाषा में आर्थिक प्रक्रियाओं, नीतियों व समस्याओं की जानकारी प्रदान करना है, जिससे विद्यार्थी घर बैठे आर्थिक जगत में हो रही हलचल को समझ सके व इसकी व्याख्या कर सके। दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप उच्च शिक्षा की अध्ययन सामग्री के साथ साथ बहु माध्यमों का उपयोग कर शिक्षा से वंचित किंतु इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराना। विद्यार्थी को बैंकिंग, बीमा कंपनियों एवं शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए योग्य बनाना। प्रवेश योग्यता क्या है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, न्यूनतम त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, उपाधि या समकक्ष, यानी कि कम से कम आप स्नातक BA, BSc या BCom आप पास कर चुके हों। इसकी जो अवधि है, जो न्यूनतम जो अवधि 2 साल की रहती है और ये ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें अधिकतम आप 6 वर्षों में आप 6 वर्षों में अधिकतम आप इस डिग्री को, जो मास्टर इकोनॉमिक्स जो मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो। और जो इसका मीडियम है वो हिंदी रखा गया है। इसमें श्रेयांक है 72। श्रेयांक का मतलब इसमें जो आपकी जो पाठ्यक्रम के जो सिलेबस होता है, इसमें जैसे 4 पेपर होते हैं, प्रत्येक जो पेपर है 8-8 श्रेयांक का तो होता है उस हिसाब से। और ये टोटल जो 72 श्रेयांक होते हैं, इसमें आगे हम चर्चा करेंगे। इसका जो शुल्क है, जो प्रथम वर्ष का है 4,700 और द्वितीय वर्ष का जो फाइनल का है 4,850 रुपये। और प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो पूर्वार्ध यानी जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें 4 पाठ्यक्रम होते हैं, यानी 4 पेपर होते हैं। और जबकि जो फाइनल होता है उत्तरार्ध, उसमें कुल 5 पेपर होते हैं। प्रत्येक जो पाठ्यक्रम 8 श्रेयांक का होता है क्रेडिट का। विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। MA उत्तरार्ध यानी फाइनल के अंतिम पाठ्यक्रम निबंध जो पेपर नंबर 9 है, उसके लिए कोई अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। अब इसमें जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रथम जो सिलेबस पेपर होता है वो आर्थिक सिद्धांत फर्स्ट और सेकंड आर्थिक सिद्धांत सेकंड, तीसरा सार्वजनिक अर्थशास्त्र और चौथा परिमाणात्मक विधियाँ। जो इसमें जो प्रत्येक है जो श्रेयांक है, जो 8 का है, जो 8 चौक 32 हो गए, ये 32 श्रेयांक। और इसमें जो 5 पेपर है तो 8 पंच 40, 40 और 32 72, तो पूरा जो कोर्स है ये 72 श्रेयांक का होता है। तो जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो आपके 5 पेपर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, श्रम अर्थशास्त्र, क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं नियोजन और निबंध के लिए आपको कोई पाठ्य सामग्री वो दी नहीं जाएगी। तो ये जो इकोनॉमिक्स विषय बहुत अच्छा है, स्कोरिंग भी है और कंपटीशन संबंधित भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। और आगे इसमें आप इकोनॉमिक्स में आगे डिग्रियाँ हासिल करना चाहते, ज्ञान हासिल करना चाहते हो, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। जो पेपर नंबर 9 है कि सत्रांत परीक्षा मुख्य में प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। ये पाठ्यक्रम में कोई सत्रीय गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। ये 9 नंबर पेपर है, इसमें कोई सत्रीय कार्य नहीं होगा। इसमें 2 खंड होते हैं। MA पूर्वार्ध के चारों पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री में से कोई 5 शीर्षक दी जाएंगे, जिसमें आपको 1000 शब्दों का एक निबंध लिखना होता है। ठीक उसी प्रकार ब खंड में जो MA फाइनल की अध्ययन सामग्री के 5 पेपर दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध लिखना होता है। इस प्रकार आपको अपनी पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध यानी प्री और फाइनल की संपूर्ण सामग्री में से 2 निबंध लिखने। जो 9 नंबर जो पेपर है वो इसमें आपके अ और ब भाग है। अ भाग में आपके जो MA प्री के जो ये सिलेबस है, इसमें से कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, उस पर आपको निबंध लिखना है। और जो ब भाग होगा उसमें जो MA फाइनल के जो ये ऊपर जो पेपर है, जो ये 4 पेपर है, चारों पेपर में आप टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें आपको निबंध लिखना है। इस तरीके से ये जो पेपर नंबर 9 है ये कंप्लीट होगा। जो सत्रीय कार्य है, ये जो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 20 अंक का होगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में से एक सत्रीय कार्य बनाना होगा। तो ये पेपर नंबर 9 को छोड़कर जो प्री में भी
4 पेपर के लिए और फाइनल में भी 4 पेपर के लिए सत्रीय कार्य जो आपको बनाना होगा और निर्धारित तिथि तक आपको रीजनल सेंटर पर जमा करना होगा। और सत्रांत परीक्षा इसमें जो न्यूनतम अवधि है ये प्री का 1 वर्ष के बाद, जैसे यदि आप जनवरी सत्र में प्रवेश लेते तो आपको अगले दिसंबर में होगा और यदि जुलाई में लेते तो अगले जून में आपकी परीक्षा होगी। और इसमें जो अंक दिए जाते जो फर्स्ट श्रेणी है, प्रथम जो श्रेणी है 60% से अधिक, द्वितीय श्रेणी 48 से 60 के बीच और 36 तक या 48 से कम और 36 के बीच जो उत्तीर्ण माना जाता है। तो इस तरीके से आज हमने चर्चा की वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से MA इन इकोनॉमिक्स के बारे में और अगले वीडियो में फिर कोई कोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे।